गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज दी फार्मा गर्ल। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। गाइस, आज की वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर सब्जेक्ट एंड स्टडी मटेरियल। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर में आपके क्या क्या सब्जेक्ट हैं और क्या क्या स्टडी मटीरियल जो है आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस हेल्पफुल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर की बात करूँ तो 7 सेमेस्टर में आपके टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं। एंड अगर मैं इसको कंपेयर करूँ बाकी के पिछले 6 सेमेस्टर से, तो 7 सेमेस्टर आपका इजी माना जाता है। बट इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि जितने भी आपके चारों सब्जेक्ट हैं वो सारे थ्योरी वाले सब्जेक्ट हैं, तो आपको ये सेमेस्टर काफ़ी बोरिंग भी लग सकता है, क्योंकि हम भी जानते हैं कि थ्योरी पढ़ने में हमको बहुत बोरियत होती है एज़ कम्पेयर टू कॉन्सेप्ट समझने में। जैसे कि हम फार्माकोलॉजी ले लेते हैं, फार्माकोलॉजी में हम कॉन्सेप्ट समझते थे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वगैरह समझते थे, तो वो हमें थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता था। हालांकि फार्माकोलॉजी एक हार्ड सब्जेक्ट के अंडर आता है, बट स्टिल उसके कॉन्सेप्ट जब समझ आते थे तो वो हमें बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगने लगता था। बट अगर हम 7 सेमेस्टर की बात करें तो इसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब में थ्योरी है। वहाँ आपको कोई कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत नहीं है, सिवाय एक सब्जेक्ट है, मैं आपको बताऊंगी कौन सा है बाद में। आपको कोई कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस जो बुक में लिखा है वो रटना है, रटना है, रटना है, रटते ही रहना है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको रटना पसंद नहीं होता, तो गाइस अगर आप ऐसे हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पास तो सभी को होना है, चाहे कोई भी सेमेस्टर है ना। तो बेसिकली बट ये सेमेस्टर मैं एक इजी कैटेगरी में रखती हूँ, क्योंकि देखो इसमें उतना दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बस आपको जो है रटना है, और आप चाहो तो अपने मन से भी लिख सकते हो। बट कौन मतलब कुछ भी नहीं लिखना, बट थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड आपको इसमें लिखना होगा, ठीक है। तो चलिए अब जानते हैं कि बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर में आपके कौन से बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर में आपका जो पहला सब्जेक्ट आता है वो आपका नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसको हम NDDS के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इंडस्ट्रियल फार्मेसी 2। इंडस्ट्रियल फार्मेसी 1 आप अपने बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, तो इसमें आपको पढ़ना है सेमेस्टर में इंडस्ट्रियल फार्मेसी 2। नेक्स्ट आता है आपका इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। गाइस यही वो सब्जेक्ट है जिसको मैं कह रही थी कि थोड़ा सा आपको इसमें थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट जानना होगा केमिस्ट्री का, बट उतना भी नहीं है, बट थोड़ा बहुत आपको जानना होगा। ये सब्जेक्ट आपको थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, बट स्टिल इसमें भी थ्योरी है, तो अगर आप रटोगे तो हो जाएगा। बस इसमें 1-2 डेरिवेशन आपकी होगी, लैम्बर्ट्स लॉ वगैरह की थोड़ी बहुत डेरिवेशन होगी, बट उतना नहीं है। नेक्स्ट एंड लास्ट सब्जेक्ट आता है आपका फार्मेसी प्रैक्टिस। अगर आप डी फार्मेसी के बाद बी फार्मेसी कर रहे हो तो आपको पता होगा, आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी लास्ट ईयर में हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी पढ़ा था, तो वही सब्जेक्ट है, वही बस नाम अलग है फार्मेसी प्रैक्टिस, बट वही सेम चैप्टर है, वही सब कुछ है इसमें, ठीक है। बस थोड़ा सा ब्रॉडर वे में है, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, बट येस वही है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी जो हमने डिप्लोमा में पढ़ा था 2nd ईयर में, है ना। तो अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं फिर से बता देती हूँ, पहला सब्जेक्ट आता है आपका नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसको हम NDDS के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है आपका इंडस्ट्रियल फार्मेसी 2 एंड थर्ड सब्जेक्ट आता है आपका इंस्ट्रूमेंटल मैथड ऑफ एनालिसिस। 4th सब्जेक्ट आता है आपका वो है फार्मेसी प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये आपके कुल 4 सब्जेक्ट हैं 7 सेमेस्टर में। एंड वन मोर थिंग मैं आपको बता दूं कि 7th सेमेस्टर में प्रोजेक्ट वर्क भी होता है। कोई इसको आर्टिकल राइटिंग कहता है, कोई इसको रिव्यू एंड रिसर्च वर्क कहता है ना, बट आपका 7 सेमेस्टर में एक आपका प्रोजेक्ट वर्क भी होता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बट इस वीडियो में मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगी, कि अगर मैं आपको प्रोजेक्ट समझाने लगी कैसे बनाते हैं क्या होता है तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। तो इसमें इस वीडियो में उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये सब था। एंड नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल देखो इस सेमेस्टर में एक ही प्रैक्टिकल है, वो है आपका इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। आपका बस एक ही प्रैक्टिकल है इस सेमेस्टर में। मैं जानती हूँ आपको आदत है 4-4 प्रैक्टिकल्स देने की, बट इस सेमेस्टर में बस आपका एक ही प्रैक्टिकल होगा, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। एंड यस इस सेमेस्टर में जो थोड़ा सा आपका वर्कलोड है वो भी थोड़ा कम होगा, क्योंकि बस आपको प्रोजेक्ट का काम करना होगा। प्रोजेक्ट का काम होने के बाद फिर आप फ्री हो जाओगे, आप चाहो तो अपने मास्टर्स वगैरह की भी अच्छी से तैयारी कर सकते हो। बट स्टिल ये कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। कुछ कॉलेज क्या करते हैं कि प्रैक्टिकल वर्क प्रैक्टिस स्कूल वाला टाइम पूरा 4 बजे तक रखते हैं, तो बच्चे जो है घर नहीं जा पाते। कुछ जो होते हैं कि कहते हैं कि घर से ही कर लो, बाकी हम वगैरह देख लेंगे। तो ये बस प्रोजेक्ट वर्क की बात है जो हम दूसरे वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो यस हमने डिस्कस कर लिया कि क्या क्या सब्जेक्ट हैं आपके बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर में। नेक्स्ट हम जान लेते हैं स्टडी मटेरियल्स के बारे में, ठीक है। गाइस देखो इस वीडियो में मैं बुक्स वगैरह डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि आपको भी पता है कि बुक्स टीचर्स बता देते हैं या बजाय स्टूडेंट्स या फिर आपके फ्रेंड्स बता देते हैं, है ना। और बुक्स ज़्यादातर आप एक ही यूज़ करते हो, जैसे कि
ठाकुर पब्लिकेशन, पीवी पब्लिकेशन, निराली पब्लिकेशन, यही कोई फेमस पब्लिकेशन है जो आप बुक पढ़ते हो। एंड स्टैंडर्ड बुक्स तो देखो बच्चे पढ़ते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि स्टैंडर्ड बुक से कोई सब पढ़ता होगा, मतलब पूरा एक चैप्टर। हम बस स्टैंडर्ड बुक से एक स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ते हैं ना, कि ये टॉपिक इसमें नहीं आ रहा तो चलो स्टैंडर्ड बुक से उसको क्लियर कर लेते हो। बट पूरा एक चैप्टर स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना उतना आसान नहीं होता, क्योंकि बहुत सारा लिखा होता है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में बस आपको स्टडी मटेरियल बता देती हूँ कहाँ कहाँ से पढ़ना है 7 सेम में। देखो 7 सेमेस्टर आसान सेमेस्टर है, उतना हार्ड नहीं है। तो आपको मैं 2 चीज़ें बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहला जो आप सब जानते हो, आप सब फॉलो करते हो, वो है केरवल फार्मा के नोट्स, है ना। तो आप चाहो तो केरवल फार्मा से पढ़ सकते हो, बट देखो केरवल फार्मा अच्छा है। आई ऑल्सो लाइक द नोट्स, क्योंकि मैंने भी अपने काफ़ी सेमेस्टर में उनसे पढ़ा हुआ है। तो यस, तो केरवल फार्मा के नोट्स आप फॉलो कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि आपको उसमें स्टिक रहना है। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। और मैंने तो किसी किसी कॉलेजेस में ये सुना है कि वहाँ पे टीचर मना करते हैं कि केरवल फार्मा के नोट्स से तो बिल्कुल नहीं पढ़ना। बट ठीक है, आप केरवल फार्मा के नोट्स रेफर कर सकते हो, क्योंकि वो काफ़ी इजी वे में ट्रिकी चीज़ को भी लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको करना है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना है। वहाँ पे मैंने बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर के बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन्ड नोट्स शेयर कर रखे हैं। ठीक है, तो इन दोनों से पढ़ लो, आपका 7 सेमेस्टर हो जाएगा, है ना। सो गाइज यही था इस वीडियो में। आई होप मैंने आपको बता दिया हो। इस वीडियो में मैंने आपको बताया सब्जेक्ट्स के बारे में, स्टडी मटेरियल के बारे में। पहला जो है केरवल फार्मा से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे नोट्स शेयर कर रखे हैं, काफ़ी एक्सप्लेन नोट्स हैं, उससे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, एंड लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वो भी मैंने अपने चैनल पे शेयर कर रखे हैं, PGIMS रोहतक हरियाणा के। अगर आप हरियाणा से हो तो आपको हेल्प हो जाएगी उनसे। ठीक है, तो गाइस ये यही था इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।